लाहौर 1947 को लेकर यह स्पेशल एपिसोड 8 ऐसी बातें जो इस फिल्म को बेहद खास बनाती हैं। अभी आमिर खान प्रोडक्शंस ने लंबे इंतजार के बाद कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि फिल्म आ रही है, 13 अगस्त को आ रही है। लेकिन 13 अगस्त को जब यह फिल्म आएगी तो लोगों की निगाहें आखिर क्यों होंगी? 8 ऐसी बातें बता रहे हैं जो इस फिल्म को बहुत खास बता रही हैं। नंबर 1, सनी पाजी नेवर बिफोर रोल। ऐसे रोल में आ रहे हैं जो उससे पहले उन्होंने कभी किया नहीं। नंबर 1, सिकंदर मिर्जा के कैरेक्टर में आ रहे हैं, मतलब मुस्लिम कैरेक्टर में आ रहे हैं। एक तो पहले अपने करियर के अंदर उन्होंने ऐसे कैरेक्टर बहुत लिमिटेड करे हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि सनी देओल को जितना हम जानते हैं, ये जितना ऑडियंस जानती है, वो ये जानती है कि जब सनी पाजी आते हैं तो पाकिस्तान का बैंड बज जाता है। सनी पाजी आते हैं तो अगर हैंडपंप होगा तो हैंडपंप भी उखाड़ देंगे और पाकिस्तान का बैंड बजा देंगे। इस फिल्म के अंदर ना हैंडपंप उखाड़ना है और ना पाकिस्तान का बैंड बजाना है। नेवर बिफोर रोल, मतलब वो पाकिस्तान जाएंगे जरूर, गदर में गए, बॉर्डर में गए, मतलब पाकिस्तान तो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस बार कि वो पाकिस्तान जाएंगे, युद्ध लड़ने जाएंगे। युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। पूरी कहानी का लबोलवाब यह है कि भाई विभाजन की कहानी है। एक मुस्लिम परिवार यहां से पाकिस्तान जाता है, वहां रहने की जगह ढूंढता है और वहां पे स्ट्रगल्स क्रिएट होते हैं। अब जो रोल एक जांबाज का रोल है, मतलब जिसमें हमने जाट में देखा, अभी हमने बॉर्डर 2 में देखा, इवन बॉर्डर में देखा, चाहे गदर में देखा, चाहे गदर 2 में देखा है, और जितनी भी ऐसी फिल्में आई हैं, घातक हो, घायल हो, जो भी फिल्मों की चर्चा हो रही है, उस सारी फिल्मों के अंदर एक ऐसा रोल है जो कि इंसान अपनी एनर्जी से सब कुछ बदल देता है। लेकिन अब ऐसी जगह जा रहा है जहां बदलना पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा माहौल है, मतलब अब तक वो भारत में रहे और लखनऊ में रहे, उसके बाद जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो माहौल ही चेंज हो जाता है। वहां की चीजें बहुत अलग है। वो रोल इमोशनल डेप्थ का रोल ज्यादा है, हालांकि एक्शन सीन इसके अंदर है, लेकिन सनी पाजी की जिस तरह का कैरेक्टर यहां पे निकल के आएगा वो उनके पिछले निभाए गए कैरेक्टर से बहुत अलग है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि फिल्म पे लोगों की निगाहें जाएंगी और बहुत अच्छी तरह से जाएंगी। ठीक है जी। दूसरी बात, इस फिल्म के अंदर सनी पाजी, राजकुमार संतोष जी और आमिर खान, ये तिगड़ी जो एक साथ आ रही है, ये तिगड़ी धमाल रचने के लिए एकदम परफेक्ट है। हमने देखा जब शूटिंग चल रही थी इस दौरान में, 1.5 साल के अंदर ऐसे कई मौके आए जहां पे थोड़ी नाराजगी भी नजर आई, जहां पे थोड़े झगड़ों की बात भी सामने आई, लेकिन उन सारी चीजों की वजह सिर्फ एक थी। वजह यह थी कि सब के सब मिलके एक बेहतरीन फिल्म की तरफ जाना चाह रहे थे, और उसी बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, कुछ मनमुटाव की बातें भी सामने आई, लेकिन सब के सब एक बात पे बिल्कुल सहमत थे कि भाई ये फिल्म बेस्ट फिल्म बन के निकलनी चाहिए। अब बेस्ट फिल्म का पैमाना कई बार सबकी निगाहों में थोड़ा अलग अलग होता है, और इसीलिए जो कंट्राडिक्शंस हैं वो वहीं निकल के आए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो राजकुमार संतोषी ने फिल्म बना के टाइम से रेडी कर दी थी। राजकुमार संतोषी और सनी पाजी की फिल्म बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। एक तो ये जोड़ी की बात कि भाई घायल, घातक, दामिनी ऐसी फिल्में जो दी, जो क्लासिक्स बन चुकी हैं, क्लासिक फिल्में बन चुकी हैं, जो कल्ट फिल्में बन चुकी हैं, जिनके अंदर के कैरेक्टर्स आज भी लोग याद रखते हैं, ऐसी फिल्में देने वाली जोड़ी जब साथ आई तो उम्मीदें और ज्यादा थी। उसके ऊपर जुड़ गया परफेक्शन भी, आमिर खान का ओवर द टॉप आमिर खान का परफेक्शन इस फिल्म के अंदर ऐसा है कि अब लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि यार ये तीनों जब आएंगे तो क्या होगा, क्यों, तब क्या धमाल होगा। नंबर 3 बात, सनी पाजी और करण, ठीक है। अब करण नहीं, उनके बेटे, और ऐसी ही चर्चा हम तब भी करी, हमने तब भी एपिसोड लाए थे जब शाहरुख खान के साथ सुहाना की बात हुई। जब ऐसी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जब एक ही फिल्म में बाप बेटा आए, बाप बेटी आए, या दो भाई आमने सामने आ जाएं, या दोनों भाई, मतलब कुछ इस तरह के रिलेशंस आते हैं, वो फिल्म इमोशनल लेवल पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक नॉर्मल कैरेक्टर होता है फिल्म के अंदर कि भाई बाप बेटा है, बेटा बाप के मान रहा है, मतलब उस तरह की कहानी चल रही है जैसा हमने गदर में देखा कि बाप बेटे को बचाने जा रहा है। यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है, मुसीबत में साथ रहने की है, और मुसीबत में जो तकलीफ आती है साथ सहने की है, उसके साथ ही तकरार की भी है। यह पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट होने वाला है दोनों का। दोनों के बाद दोनों के बीच में ऐसे किस्से निकल के आएंगे जहां तकरार बढ़ेगी, तो आपको बाप बेटे का क्लैश भी यहां देखने को मिलेगा। और ऐसे क्लैशेस के अंदर अक्सर हमने देखा है कि एक्टिंग दिखाने का भरपूर मौका होता है। तो ये वाला क्लैश जो है इस फिल्म की एक यूएसपी होने वाला है, उसके ऊपर भी बिल्कुल निगाह लगी हुई है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने आपको बताया। अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। सनी देओल प्लस प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा लंबे समय बाद वापसी कर रही, कमबैक कर रही है, उनकी कमबैक फिल्म है, और इस फिल्म को इसलिए भी अब याद किया जाएगा। हमने जब एपिसोड्स करने शुरू करे थे तो शुरू में आमिर खान ने मोना सिंह का नाम बताया था, और बाद में फिर ये नाम चेंज हो गया।
बाद में जो है इसके ऊपर आ गई अब प्रीति जिंटा, उनको लाया गया, स्क्रीन टेस्ट हुए थे और प्रीति जिंटा खुद इच्छुक थी इस फिल्म को करने के लिए। तो वो जब स्क्रीन टेस्ट देने आई, उनको कहानी सुनाई गई तो उन्होंने बहुत आराम से इसके लिए रेडी कर लिया। अब कहानी इस तरह की है, इसके अंदर मैं अभी भी एक कैरेक्टर को लेके मुझे अभी भी क्लियर नहीं है वो चीज़ें, और वो है जो प्रीति जिंटा की बेटी का रोल करेगा या सनी पाजी की बेटी का रोल करेगी बच्ची, वो कैरेक्टर अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा वो कौन कर रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर बड़ा क्लासिक कैरेक्टर रहने वाला है। ठीक ऐसे ही जैसे प्रीति जिंटा का कैरेक्टर होगा, मतलब एक तरफ दुख है, परेशानी है, परिवार को संभालना है, और फिर कहानी कुछ इस तरह की बनेगी कि एक दुश्मन के साथ में, मैं पूरी कहानी खोल नहीं रहा हूँ, लेकिन दुश्मन के साथ बातचीत भी है, उससे तकरार भी है, उससे दोस्ती भी है, मतलब बड़ी सारी लेयर्स हैं इसके अंदर में। इसके अलावा एक और जो क्लास इसके अंदर होने वाला है वो है जावेद अख्तर प्लस AR रहमान प्लस सिवान साहब, सिनेमेटोग्राफर सिवान साहब। जावेद अख्तर के गीत, मतलब अभी कंट्रोवर्सी हुई बॉर्डर 2 को लेके, जावेद अख्तर ने कहा कि यार कुछ नया रचो ना यार, वही पुराने को लेके मेरे पास आते हो, तो पुराने पे क्या नया करा जाए, कुछ नया करने की कोशिश करो। तो यहाँ उनके पास भरपूर मौका है नया करने का। पिछले समय में इंटरेस्टिंग पार्टी AR रहमान भी विवादों में रहे। AR रहमान ने भी कहा कि अब उनको कोई काम नहीं दे रहा है, लेकिन ये फिल्म वही फिल्म है जब इस दौरान में उनको काम दिया गया। इस फिल्म के अंदर वो काम करें लाहौर 1947 के अंदर, और ये दोनों के दोनों ही, चाहे जावेद अख्तर साहब हों चाहे AR रहमान साहब हों, दोनों के दोनों ही पिछले दिनों कंट्रोवर्सी के अंदर रहे, और वो सारी कंट्रोवर्सी इस फिल्म पे आके समाप्त होने वाली है कि जब जावेद अख्तर को कुछ नया करके दिखाने का मौका होगा, AR रहमान को साबित करना होगा कि काम मिलता है और काम उनके जो है वो नए ज़माने के हिसाब से कदम ताल कर पा रहे हैं, और वो कुछ ऐसा क्लासिक रच पा रहे हैं कि जो लोगों के दिलों में उतर जाए। ऐसे सिवान साहब सिनेमेटोग्राफर, हमने जब आया था तो इस बीच में कई सारे अवार्ड भी उन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा एक और नाम जिस वजह से ये पूरा फिल्म जो है वो बहुत ध्यान देने के लायक है, वो है असगर वजाहत साहब। दिल्ली में रहते हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, मैंने उनके उपन्यास भी पढ़े हैं और ये नाटक भी पूरा पढ़ा हुआ है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नाटक की USP ये है कि जब ये नाटक पाकिस्तान के अंदर खेला गया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम पर नहीं है, मतलब जो लोग कहते हैं कि सनी पाजी की हर फिल्म में हिंदू मुस्लिम होता है, ये वो नहीं है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसमें भारत पाकिस्तान की तकरार नहीं है फिल्म के अंदर, इस नाटक के अंदर भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक इमोशनल लेवल पे एक कहानी चलती है और इमोशनली भारत पाकिस्तान को भी कनेक्ट करती है और हिंदू मुसलमान को भी कनेक्ट करती है। और जब कहानी का अंत आता है तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उस पूरी कहानी के साथ में, पूरे नाटक के साथ में। अब यहाँ हमारी एकमात्र चीज़ ये है, क्योंकि असगर वजाहत साहब वामपंथी हैं, प्रगतिशील लेखक हैं, और राजकुमार संतोषी साहब का भी थोड़ा सा रुझान वामपंथ की तरफ ज़्यादा हो गया पिछले कुछ दिनों में, तो यहाँ ये देखना है कि क्या रियलिज्म की तरह मानते हुए कि नाटक के अंदर कोई चेंज नहीं करा गया, जो नाटक था सेम रखा गया, एक बात, या बॉलीवुड को ध्यान में रखते हुए या मसाला फिल्मों को ध्यान में रखते हुए इसके क्लाइमैक्स के अंदर थोड़ा चेंज किया गया है। भाई हमने तो पिछले एपिसोड में भी सजेशन दिया था कि इसके क्लाइमैक्स में थोड़ा चेंज होना चाहिए। आमिर खान खुद नज़र रखे हुए हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का उन्होंने इनपुट भी लिया है। तो लेट्स सी क्लाइमैक्स के अंदर किसी तरह का कोई चेंज किया गया कि नहीं किया गया, वो अब धीरे धीरे बात सामने आएगी। ये लेकिन असगर वजाहत साहब का ये नाटक अपने आप में इतना पावरफुल है कि अगर ठीक से प्रेजेंट हो गया तो बहुत नई तरह की चर्चाएं और बहस इसके बाद छिड़ने वाली है। और वो बहस इस्लामी कट्टरवाद पर भी हो सकती हैं, पाकिस्तान के तौर तरीकों पर भी हो सकती हैं, और विभाजन के बाद यहाँ से गए लोगों की हालत पर भी हो सकती हैं, जिन्हें पाकिस्तान में मुहाजिर कह के आज भी जाना जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक जो सबसे खास चीज़ है वो है इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इसीलिए 13 अगस्त को लाने का फैसला किया गया। हालांकि मैंने जब भी एपिसोड किया आपको हमेशा बोला है कि इसकी इमोशनल थीम बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरी है, मानवीय संवेदनाएं या इमोशन इसके अंदर बहुत गहरे हैं, बजाय बंटवारे के आसपास की कहानी है वो ठीक है, लेकिन इमोशंस इतने इसमें बहुत पावरफुल इमोशंस हैं। और लेकिन जब फिल्मांकन की बात हुई तो पूरा ट्रेन सीन फिल्माया गया, और फिल्म खत्म हो रही थी, शायद ट्रेन सीन के आसपास ही फिल्म की शूटिंग जो था वो फिल्माई गई। मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा सेट तैयार किया गया, जिसके अंदर पूरी रिसेटलमेंट कॉलोनी वहाँ पर क्रिएट की गई थी, और एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखा गया था, और इतना ध्यान रखा गया कि एक भी फ़ोटो वहाँ से बाहर ना आने पाए। हालांकि कुछ एक फ़ोटोज़ जो बाहर आई थी उसमें देख के जब लगा कि शायद बहुत कामयाबी से, बहुत बारीकी से चीज़ों को ध्यान रखा गया है, और उन सब चीज़ों को देखते हुए
फिल्म पे लगता है कि यार ये फिल्म थोड़ा कमाल करेगी, क्योंकि राजकुमार संतोषी ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ध्यान रखा है, पूरा लाहौर जो है उसको पूरा क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उस ज़माने के लाहौर को, और उस तरह की ड्रेसेस, उस तरह के चेहरे, ये सब चीज़ें इसके अंदर हमने देखा। और अब देखना है कि फाइनली जब ट्रेलर आएगा, अब या टीजर्स आएंगे, पोस्टर्स आएंगे, तब क्या चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत जो मैं बार बार कह रहा हूँ 8वें नंबर पे, वो है इसकी इमोशनल डेप्थ। मतलब कहने को मैं पूरी कहानी बता दूं, लेकिन नॉर्मली पूरी कहानी मतलब कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ भी लेगा, और मेरे बताने ना बताने से कुछ है नहीं। लेकिन एक शबाना आज़मी का कैरेक्टर है, रतन की माँ का, और एक सिकंदर मिर्ज़ा का कैरेक्टर है, दोनों के बीच में टकराव होता है। वो टकराव फिल्म का इमोशनल डेप्थ क्रिएट करता है। फिर इस रतन की माँ को लेके पूरी सिकंदर मिर्ज़ा फैमिली के अंदर भी टकराव होता है, और ये टकराव से यही नहीं रुकता, ये टकराव इस फैमिली से बाहर जाके पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ के अंदर भी होता है। और यहाँ ट्रांसफॉर्म होता है सिकंदर मिर्ज़ा का, जिस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है और जिस तरह ये रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं और टूटते हैं, बनते हैं, ये इमोशनल डेप्थ है। बाप बेटे के रिश्ते में तकरार है, वो इमोशनल डेप्थ है। एक लेडी, बुजुर्ग लेडी और एक शख्स के बीच में टकराव है, दो पीड़ित हैं, जो चीज़ें बंटवारे हुए उसके दोनों ही पीड़ित हैं, उन दोनों के बीच में टकराव है। ये पूरी कहानी इतने लेयर्स पे चलती है कि मतलब जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार राजकुमार संतोषी ने अगर उसको ठीक से निभा लिया नाटक को, और फिल्म में पर्दे पे जानदार तरीके से उतार दिया, तो एक और क्लासिक फिल्म बनने वाली है। ओरिजिनल नाटक के अंदर कोई एक्शन का सीन नहीं था, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक्शन सीन डाले गए हैं, और वो सीन वहाँ पे आते हैं जहाँ पे सनी पाजी तकरार करते हैं, जो मतलब खैर मैं पूरी कहानी खोल दूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ऐसे सीन डाले गए हैं जहाँ पर सनी देओल मैदान में उतरते हैं और अपना स्टैंड लेते हैं, स्टैंड पे कायम होते हैं। तो वहाँ थोड़ा उनको बलछल दिखाने का मौका भी दिया गया है कि वह ऐसा ना हो कि सनी देओल आएँ और दहाड़ ना हो उनकी, सनी देओल आएँ और उनका दम ना दिखे, तो वो उस चीज़ को साइड में कर दिया गया है। तो ये सारी बातें 8 पॉइंट्स, जिसकी वजह से मुझे लगता है लाहौर 1947 जो है एक दमदार फिल्म बनने वाली है। अच्छा, दमदार फिल्म का मतलब ये है कि एक ऐसी फिल्म जिसको लंबे समय तक याद रखा जाएगा, एक ऐसी फिल्म जो लोगों के दिलों पे अपनी छाप छोड़ेगी। और मैं आज की डेट में इसके कलेक्शंस पे नहीं जा रहा हूँ, और इसके कलेक्शंस पे कभी और करेंगे कि जब प्रमोशनल इनकी चीज़ें निकलनी शुरू होंगी, पोस्टर्स, ट्रेलर्स, तब जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म बहुत बड़े पोटेंशियल की फिल्म है, और नेशनली इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है। ये ऐसी फिल्म है जो चाइना के अंदर भी कमाल कर सकती है, जापान में भी कमाल कर सकती है, अमेरिका में भी कमाल कर सकती है। आमिर खान अगर इसको ठीक से ले गए, मेरी एक शिकायत आमिर खान से ज़रूर है, इस फिल्म में उन्हें होना चाहिए था, जो एक शायर का कैरेक्टर है वो उनको निभाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं निभाया, वो बच के निकल गए, कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर कर लिया। मुझे लगता है कि आमिर खान यहाँ पर डर गए, उनको डरना नहीं चाहिए था, उनको स्टैंड लेना चाहिए था, वो कैरेक्टर उनको करना चाहिए था। वो कहते कैमियो नहीं करा, अभी कुली में कैमियो किया था, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें लग रहा है मुझे कि शायद बच के निकल गए हैं, इस कंट्रोवर्सी में अपने आप को डाला नहीं, क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथियों के टारगेट पे वो आ जाते। लेकिन खैर चलिए, उनकी चॉइस है, उनकी फिल्म है, उनका पैसा है। हम तो चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा जनता को देखने को मिले, और अच्छा सिनेमा बने तो वो रिकॉर्ड तोड़े, रिकॉर्ड बनाए, वरना कुछ ऐसा तो करे कि जो दिलों के अंदर चेंज लाए। यही उम्मीद कर रहे हैं। बाकी जो अपडेट होगा आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।